को सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें गंडकी नदी के प्रभाव और महात्म्य का वर्णन किया गया है। वडलिया नवमी के दिन किसी भी नदी के महात्म्य को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले साल हमने गंगा महात्म्य सुनाया था, अब के बार वडलिया नवमी को हम आपको गंडिका नदी का महात्म्य आपको सुना रहे हैं। महादेव कहते हैं गंडकायासु महात्म्य बक्षते देव विधानता यथा गंगा तथा साजा कथताम नगनंदनी। कहा गया महादेव जी कहते हैं, हे देवी मैं गंडकी तीर्थ का महात्म विधि पूर्वक सुनाता हूँ। हे पार्वती, गंगा नदी के ही समान गंडका नदी भी बतलाई गई है। वहाँ पर बहुत प्रकार के सालराम चला जैसे उत्पन्न होते हैं और कहा जाता है उसे उसका महात्म श्रेष्ठ मुनियों ने कहा। हे पार्वती, उस नदी का दर्शन करने मात्र से उद्भिज, अंडज और स्वेदज तथा जरायु जीव दर्शन करके पुण्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। वह गंडकी उत्तर दिशा में उत्पन्न हुई, वह स्मरण करने मात्र से पापों का नाश कर डालती है। लिखा है उत्तरे साधु संभूता गंडका तो महानदी संस्कृता संस्कृता मूनम पापम हंतज्ञ नंदनी, ये शब्द कहा गया है। और कहा गया कि वहाँ पर ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान सदैव रहते हैं। उसी नदी के समीप संग चक्र धारण किए हुए जो लोग निवास करते हैं वह मृत्यु के पश्चात दिव्य तथा चतुर्भुज रूप वाले हो जाते हैं। वहाँ विशेष रूप से ऋषिगण और देवता निवास करते हैं। रुद्र, नाग तथा यक्ष भी वहीं पर निवास करते हैं। कहते हैं कि उस नदी के समीप एक विष्णु रूपधारी स्थान है। इस स्थान में अनेक रूप वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली मूर्तियां हैं। वहाँ पर 24 प्रकार के जीवों की जातियां हैं। एक मत्स्य के रूप वाली है, दूसरी कूर्म के, तीसरी बराह, चौथी नरसिंह और पांचवी वामन के रूप में है। ये सभी कल्याणकारी मूर्ति हैं। राम नाम के, परशुराम नाम की, कृष्ण रूप की मूर्तियां मुक्ति प्रदान करने वाली वहाँ पर आज भी विराजित हैं। अन्य भी मूर्तियां जिनका विद्वान वर्णन करते हैं वे इस विष्णु संज्ञक स्थान पर हैं। कहा गया है 11 नंबर का श्लोक है। कहा गया है कि कल्की नामनी तथा पुण्या कपिलाय मयोदिता अन्यास विदाकारा दर्शनते बहुधा अपि। यहाँ पर इस कल्की रूप धारणी प्रतिमा का दर्शन करने से व्यक्ति कलियुग के संपूर्ण पापों से बच जाता है। आज वडलिया नवमी के दिन धर्म यात्रा कार्यक्रम में ये बड़ी अद्भुत कथा आप सुन रहे हैं जो कि ताप, प्रताप, संताप तीनों को समाप्त करने वाली है। कहा जाता है वहाँ पर अनेक रूप वाली उनकी मूर्तियाँ विद्यमान है। वहाँ गंगा अत्यंत पवित्र है, अर्थ, धर्म, काम तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली। उस भूमि में भगवान ऋषिकेश मेरे साथ नियम पूर्वक आज भी विद्यमान है। शंकर जी कहते हैं वो मेरे साथ वहाँ रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। विशेष रूप से उन नदी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य गर्भपात, बाल हत्या तथा गौ हत्या अन्य पापों से मुक्त हो जाता है। 14 नंबर के श्लोक में यह वर्णन किया गया और वही आप सुन रहे हैं। भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या विशिष्टता ऐसा स्पर्श मात्रेण मुच्यते सर्व क्लेशता। वर्णन किया है कि सिर्फ वहाँ के दर्शन मात्र से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ तथा दूसरी जातियों के लोग इन गंडकी नदी के जल का दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं। वीडियो पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है और आज वडलिया नवमी के दिन और आप धर्म यात्रा कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को, इस कथा को आप सुन रहे हैं वडलिया नवमी में। इसकी बहुत बड़ी महिमा